Hi friends, today lesson number 7 human settlements standard 10 we will start. So let's start. Myself Deepak Vyare from Vyare classes. In this video we will see question and answers in a simple language. One quote of Neil Armstrong I have given. Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. अगर आप एक छोटा स्टेप लेते हो तो एक बड़ा स्टेप मैनकाइंड के लिए वो हो सकता है, ऐसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है। इसका मतलब यही है कि आज से आप थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरुआत करो, एक छोटा स्टेप भी आपको बड़ी कामयाबी आपको हासिल करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट ऑप्शन और टिक द करेक्ट ऑप्शन। द concentration of settlement is related to following major factor। मतलब सेटलमेंट्स जो है कॉन्सेंट्रेशन एक जगह कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, प्लेन रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट। तो आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नंबर 2, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील विच टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में कौन से टाइप की सेटलमेंट अपने को देखने को मिलती है। न्यूक्लिएटेड, लिनियर, डिस्पर्स एंड स्टार शेप्ड। वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिलती है। न्यूक्लिएटेड मतलब दूर। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट लेस, जहां पर सेटलमेंट्स है अलग अलग, आपके प्रेयर होने के बाद में डिस्पर्स हो जाते हो आप। क्लास में, स्कूल में जब एक साथ में प्रेयर होती है तब आप डिस्पर्स होते हो, वैसे उसको डिस्पर्स कहा जाता है। ऑप्शंस आर नियर द रिवर्स, near the transport routes, hilly areas, industrial region. Answer is hilly areas. Next question, concentrated settlements are found in Narmada Valley. Concentrated मतलब एक जगह इकट्ठा है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इसे concentrated settlement कहते हैं। नर्मदा वैली में है। क्यों है वहां पर? फॉरेस्टेड लैंड, कल्टिवेबल लैंड, अनडिल्यूटिंग टोपोग्राफी एंड इंडस्ट्री। तो कल्टिवेबल लैंड जो है वो यहाँ पर है। Which state has the least urbanization in Brazil? Least मतलब कम से कम। कौन से स्टेट में ब्राजील के अर्बनाइजेशन कम है? पैरा, अमेपा, एस्पिरिटो सेंटो। पैरा आंसर है। ड्यू ज्योग्राफिकल रीजंस। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वो सेटलमेंट्स अफेक्ट करता है। सेटलमेंट मतलब क्या? जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, दैट इज सेटलमेंट। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट करता है। क्या वजह इसकी? ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर वाटर टू सेटिस्फाई देयर वेरियस डेली नीड। ह्यूमन बीइंग, इंसान को डेली नीड्स के लिए पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। ह्यूमन को ही नहीं तो एग्रीकल्चर को भी वाटर चाहिए और इंडस्ट्रीज को भी। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डू नॉट फ्लरिश। अगर अवेलेबल वाटर नहीं है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं हो सकती, प्रॉस्पर नहीं हो सकती। एज इट्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट डू नॉट ग्रो इन सच एरिया। इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट ऐसे एरिया में नहीं बढ़ सकते। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गेट्स डेवलप। अगर वाटर अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी डेवलप होगी एंड मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर जनरेटेड। इंडस्ट्री डेवलप होगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, काम भी मिलेगा लोगों को। एज इट्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट डेवलप इन सच एरिया। इसकी वजह से ही ह्यूमन सेटलमेंट जो है ये इस तरीके से रिलेटेड है। इन दिस वे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द सेटलमेंट्स। ड्यू रीजंस के बाद में आपको एंड में ऐसा लिखने का, इन दिस वे, दस, देयरफॉर, ये आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। In Brazil, majority of population is found in the eastern coastal area. ब्राजील में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ईस्टर्न कोस्टल एरिया में देखने को मिलती है। क्या वजह है? इनिशियल सेटलमेंट्स वर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील। शुरुआत के जो सेटलमेंट्स हुए, शुरुआत के लोग जो रहने आए तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ही रहने आए थे। इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ब्राजील हैज प्लेंटी ऑफ वाटर। क्यों रहते हैं यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल में? क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, बहुत सारे
वाटर है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे वाटर से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है। डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलर पावर सप्लाई भी है, और ट्रांसपोर्ट रूट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस फेवरेबल फैक्टर, ये जो है ये फेवरेबल फैक्टर्स है, इसके वजह से एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री आर वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन। इसकी वजह से एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री ये भी वेल डेवलप है। देयरफॉर इन ब्राजील मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल, इसीलिए ब्राजील में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। अर्बनाइजेशन जो है इंक्रीजिंग बढ़ रही है, रैपिडली फास्टली इंडिया में बढ़ रही है। क्या वजह है? देखिए, इन इंडिया द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन इज इंक्रीजिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन इसकी प्रोग्रेस बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे मॉडर्न सिटी आर इमर्जिंग, बहुत सारे मॉडर्न सिटीज एग्जिस्ट हो रहे हैं, और मेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर जनरेटेड इन दिस सिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है। पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन आर सेटलिंग डाउन, तो सिटी में काम मिलता है इसीलिए लोग वहां पर सेटल हो जाते हैं। एज इट्स इफेक्ट अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इसीलिए अर्बनाइजेशन फास्टली इंक्रीज हो रही है इंडिया में। सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। स्पार्स मतलब लेस, सेटलमेंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ब्राजील में लेस है। क्या वजह है इसकी? गिव रीजंस। नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील इज अ रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन मतलब जहां पे बारिश कम होती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बारिश कम होती है। अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल वहां पे सिर्फ 600 मिलीमीटर तक रेनफॉल है। देयरफॉर रीजन इज कंसिडर्ड ड्रॉट प्रोन, वहां पे सूखा गिरता है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। एंड ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल कम है, एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकते। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपको अगर इंडस्ट्री चाहिए और एग्रीकल्चर चाहिए तो उसको वाटर बहुत सारा जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे लो रेनफॉल की वजह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, एंड देयरफॉर सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर दूसरे इसमें अर्बनाइजेशन लो है। अर्बनाइजेशन का मतलब बताया मैंने, अर्बन और रूरल दो एरिया होते हैं। अर्बन मतलब सिटी का एरिया जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, तो लो है। क्यों? एक्सेप्ट दिल्ली और चंडीगढ़ मेनी अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर कवर्ड बाय हिमालयन रीजन। तो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी एरिया हिमालयन रीजन है, हिमालय ने कवर कर लिया है। एंड ड्यू टू माउंटेनस रीजन इन अदर पार्ट, और हिमालय माउंटेनस रीजन है इसलिए एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता इन अदर पार्ट्स नॉर्थ इंडिया। देयरफॉर अर्बनाइजेशन इज वेरी लेस, अर्बनाइजेशन भी लेस होगा। अगर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज में लगेंगे तो अर्बनाइजेशन नहीं बढ़ सकता है। दिल्ली एंड चंडीगढ़ लाई इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन। दिल्ली एंड चंडीगढ़ जो है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में आते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा स्टेट्स की कैपिटल है। देयर आर मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेस, कैपिटल होने की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, बैंक्स है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है इन दिल्ली एंड हरियाणा। देयरफॉर रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज हाई। बहुत सारे ऑफिसेस होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, एंड दस एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इन लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। पिछले जो लेसन है, लेसन नंबर 1 to 7 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, बार बार सुनकर लर्न भी कर सकते हो। इसके नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। आपको कंपैरेटिव नोट लिखना है अर्बनाइजेशन के हिसाब से। देखिए, पहला पॉइंट है इंडिया और ब्राजील का, रेट ऑफ एवापोरेशन इज कंपैरेटिवली हाइयर। जो एवापोरेशन का रेट है कंपैरेटिवली जो है हाइयर है, यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर है। इन 2011 द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज was only 31.2% and 2010 rate of urbanization was
हेलो। तो यहाँ पे जो है आपको ये एवापोरेशन की जगह आपको अर्बनाइजेशन लिखना है, ये प्रिंट मिस्टेक है। द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ये यहाँ पर आपको करेक्शंस करना है। ओके, देन इन 2011 rate of urbanization in India was only 31.2% और 2010 में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 84.6%। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, 31.2 है और यहाँ पे 84.6 है। इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज फ्रॉम 18%, 61 में 18% से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे 60 में लगभग 47% बढ़ा, लेकिन 31.2% 2011 में हुआ और यहाँ पर डायरेक्टली 84.6% 2011 में हुआ। इतना डिफरेंस चल रहा है दोनों का। अगर अर्बनाइजेशन का कंपैरिजन कर लिया तो यहाँ पर कंपैरेटिव रेट जो है इंडिया का हाइयर है और यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर है। इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज विथ फ्लक्चुएटिंग रेट। देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा होना। इन ब्राजील रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग मतलब कम हो रहा है वो। ओके, और 60 से 2010 तक। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है अपना, देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगा रिवर बेसिन एंड अमेजॉन रिवर बेसिन। यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा रिवर बेसिन और अमेजॉन रिवर बेसिन का डिफरेंस दिया गया है। माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड इन गंगा रिवर बेसिन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर है एक्सट्रीमली अनहेल्दी क्लाइमेट फाउंड। यहाँ पे एक्सट्रीमली अनहेल्दी क्लाइमेट है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय गंगा एंड ट्रिब्यूटरी फर्टाइल कल्टिवेबल लैंड इज फाउंड। यहाँ पे अपने को फर्टाइल कल्टिवेबल लैंड जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, खेती के लिए अच्छी जमीन हमको मिल रही है। ड्यू टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन अमेजॉन द लैंड बिकम इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब विच डजंट हैव मेनी फैसिलिटी, विच कैन नॉट बी एक्सेस इजिली। इंडिया में अगर गंगा रिवर बेसिन देखते हैं, एग्रीकल्चर इन अदर इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड वेल। तो एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्री फ्लरिश हो गए और ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेशन है वहाँ पर, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरिया है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एंड ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम है और अनफेवरेबल फैक्टर्स की वजह से डिस्पर्स और स्कैटर्ड ह्यूमन सेटलमेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लिएटेड और डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स अपने को देखने को मिलती है। ये होगा डिफरेंस। जो मेन पॉइंट्स है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया हाइलाइटर से, आप उस पे से खुद का एक सेंटेंस बना सकते हो। Why do human settlements grow in specific location only? Human settlements एक स्पेसिफिक एरिया में क्यों बढ़ती है, क्या वजह है उसकी? The drought prone region, desert region and having infertile land region, unhealthy climate adversely affect, adversely badly affect। तो कहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे? जहाँ पे ड्रॉट आता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे इनफर्टाइल लैंड है, अनहेल्दी क्लाइमेट है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? इन सच रीजन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डू नॉट प्रोग्रेस। ऐसे रीजन में एग्रीकल्चर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एज इट्स इफेक्ट सेटलमेंट डू नॉट ग्रो। तो सेटलमेंट यहाँ पे बढ़ते नहीं। उसके अपोजिट अगर देखेंगे तो रीजन विथ फ्रेश एयर, जहाँ पे फ्रेश एयर है, ब्राइट सनलाइट है, रीजन अवेलेबल ऑफ वाटर है, हैविंग फर्टाइल लैंड है, मॉडरेट रेनफॉल है, तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलती है। इन सच रीजन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोग्रेस। ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भी सेटअप हो जाती है। एज इट्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट ग्रो इन सच एरिया। इंडस्ट्री लग गया मतलब वर्कर लगने वाले, फैक्ट्री को वर्कर लगने वाले, तो ऐसे एरिया में बहुत सारे लोग सेटल हो जाते हैं। एंड इन दिस वे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल फैक्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो इन स्पेसिफिक एरिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। बाकी के वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी हम 9th स्टैंडर्ड की तरफ मुड़ने वाले हैं, अभी 10th स्टैंडर्ड का सिर्फ